Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CBSE लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं पाइथन की बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला हूँ, जैसे कि यूज़र इनपुट, जैसे कि प्रिंट आउट किस तरीके से लिया जाता है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ वो पाइथन का IDLE है। तो ऑफिशियली मैं इसको पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसमें हम लोग जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वो था हमारा पाइथन के बेसिक ऑपरेशंस। तो आज इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। ध्यान रखिए, कोडिंग इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको बेसिक्स कोडिंग्स क्लियर हैं तो आगे बड़े प्रोग्राम्स भी आप आराम से कर सकते हैं। तो पेपर पेन रेडी रखना, नोट डाउन करते रहिए कौन से आउटपुट कहाँ आते हैं। मल्टीपल टाइम वीडियो देखिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, डाउट तब भी रह जाते हैं, तो टेलीग्राम के लिंक पे आप लोग अपने ज्वाइन होके कमेंट और जो भी ये चीज़ें आप शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस यूट्यूब में ऑलरेडी हैं। तो हाउ आई कैन रीच देयर, तो मल्टीपल वीडियो में कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट ज्वाइन होइए, वहाँ से अपना कमेंट करिए, जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे मैं उसी को या तो वहीं क्लियर कर दूंगा या तो एक पर्टिकुलर वीडियो लॉन्च करके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मेरा जो टॉपिक है आज पहला वेरिएबल को, वेरिएबल क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है एग्जैक्टली। वेरिएबल होता है मेरा, वेरिएबल डजेंट हैव फिक्स वैल्यू। जो मैथ के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें पता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ए स्कल टू लिख दिया 4, ठीक है, बी स्कल टू लिख दिया 5 और मैंने सी स्कल टू लिख दिया 6, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ रैंडम आउटपुट मिले हैं, ठीक है। अब समझना मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिख देता हूँ, सपोज मैं घर से कमेंट बना रहा हूँ, ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू लिख देता हूँ 7। मैंने क्या करा, ए की वैल्यू लिख दिया 7। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू बदल रही है। पहले ए की वैल्यू थी 4, अभी ए की वैल्यू कितनी है 7। तो वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। अब बात करते हैं कि वेरिएबल सर बनाते कैसे हैं। देखिए वेरिएबल बनाना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बस आपको कुछ रूल याद रखने हैं। रूल ये कहते हैं कि वेरिएबल कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, किसी सिंबल से स्टार्ट नहीं होता, वेरिएबल के बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। यही 3 रूल आपको बेसिक ध्यान में रखने हैं। क्या बताया मैंने रूल? पहला रूल क्या था, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, कोई सिंबल से स्टार्ट नहीं होता, कौन सा, और क्या आपका बीच में स्पेस नहीं होता। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा नेम, और मैंने नेम के अंदर जो है आपका एक वैल्यू इंसर्ट करा दी। जैसे मैंने अपना नाम इंसर्ट कराया, तो मैं यहाँ पे अपना नाम इंसर्ट कराने वाला हूँ जो है मेरा विकास। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, विकास इज अ वैल्यू ऑफ नेम वेरिएबल, बट विकास इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, यू हैव टू यूज इन इन्वर्टेड कॉमा, तो स्ट्रिंग हो गया ये। अगर मैंने बोला एज, एज मैंने यहाँ पे बोला, और एज मैंने यहाँ पे बोला लगभग, मैंने जो एज अपना लिखा 13, ये इंटीजर है, नंबर है। तो नंबर में मुझे क्या है, नंबर में मुझे किसी भी टाइप का इन्वर्टेड कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नंबर मेरा क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपका परसेंटेज लिखी, मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखी। परसेंटेज मैंने जैसे 80, मेरी जो 12th की है मैंने वो लिख दी नॉर्मल सी 87.0, ठीक है। कम थी, लेकिन आप लोग आई बिलीव इससे ज़्यादा ही स्कोर करेंगे, क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है, तो आराम से 90+ तो लाना ही है। तो परसेंटेज जैसे मैंने लिख दी 87%। तो यहाँ पे आप डेसिमल में देख सकते हो। तो वेरिएबल क्या है, जस्ट स्टोर द मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज। नेम हो गया, एज हो गया, परसेंटेज हो गया। अभी मैं लिस्ट बताऊंगा, टपल बताऊंगा, डिक्शनरी बताऊंगा, सेट बताऊंगा, ये सब आगे जाएंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल अभी वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। वेरिएबल में समझ में आ गया, वेरिएबल जस्ट स्टोरिंग वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ डेटा टाइप। अब बात करते हैं कि भाई मैंने जो रूल बताया वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलो रूल देखते हैं। रूल क्या था बताया था, पहला कोई वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिखा 7 और मैंने यहाँ पे नेम लिखा, और मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया किसी का सक्सेना, मैंने मान लिख दी था सक्सेना। एरर आ गई क्योंकि इनवैलिड डेसिमल लिटरल, और 7 पे आपका हाईलाइट भी कर रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर। पहला रूल क्लियर हो गया कि नंबर से स्टार्ट नहीं होता। चलो दूसरा रूल देख लेते हैं। मैंने बोला कि भाई सिंबल से स्टार्ट करके देखते हैं। नेम मैंने लिख दिया, इस बार फिर से सक्सेना ही लिखता हूँ, राइट। अगेन द सेम एरर। ओके, नाउ मैंने एक बार बोला कि भैया बीच में स्पेस भी नहीं दे सकते। मैंने नेम, सॉरी NAME लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सक्सेना, फिर भी एरर।
देख सकते हो आप, ये भी एरर। तो तीनों एरर मैंने एक साथ बता दी कि आप किसी भी टाइप का नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी टाइप का सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते और बीच में स्पेस नहीं दे सकते। सर हमारे टीचर ने बताया था एक होता है सिंबल, कौन सा, अंडरस्कोर ना। चलो देख लेते हैं, अंडरस्कोर से देख लेते हैं। ये एरर पूछी गई है भाई, अंडरस्कोर मैंने लिख दिया, सक्सेस नहीं लिख देता, और इन्वर्टेड कोमा सिंगल करेंगे। आप लोग फिर कहेंगे कि सिंगल नहीं किया फिर डबल कर दिया, तो मैं अभी बताऊंगा सिंगल और डबल में डिफरेंस क्या है। कोई एरर आया? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन दूसरे सिंबल के लिए एरर क्यों दे रहा है सर? देता है, दूसरे सिंबल के लिए एरर देगा, बिल्कुल देगा। तो अंडरस्कोर से एरर नहीं देगा। साथ ही में एक और एडवांटेज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम लिखा था और नेम के बीच में स्पेस दिया था, मैंने नेम के बीच में इस बार सिंबल दिया डॉलर का, एम ही लिया, और मैंने यहाँ पे लिखा सक्सेना। आप देख सकते हो मैंने एक ही वैल्यू मल्टीपल टाइम ओवरराइट कर रहा हूँ, फिर एरर आ गई। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सर ऐसा करते हैं, नेम में बीच में अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आदत पड़ी हुई है। ओके मैम, कोई एरर नहीं आई। तो मैं यहाँ पे अगर नेम अंडरस्कोर एम ही करूँगा तो आंसर सक्सेना आएगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है। तो अंडरस्कोर इज एक्सेप्शन यू कैन से, क्योंकि ये आपके DBMS में भी हम लोगों ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। तो अंडरस्कोर इज अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल दैट फॉर इज अ सिंबल दैट कैन बी यूज इन द बिगनिंग एंड दैट कैन बी इन द मिडिल, लेकिन अदर सिंबल के लिए ये रूल वैलिड नहीं है। ध्यान रखिएगा, अंडरस्कोर वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसका वाला ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, पक्का आ चुका है एक बार, तो हेल्प होगी आपकी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि डबल इन्वर्टेड कोमा और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सर डिफरेंस होता है ना। तो मैंने यहाँ पे जैसे एक लाइन लिखी, एक मिनट मैं जरा चेक करता हूँ मेरे सिस्टम में एनाकोंडा है या नहीं है, क्यों, क्योंकि शायद होना चाहिए था। एनाकोंडा इज अ फिल्म, इज नाउ फिल्म नहीं चाहिए मुझे, प्रॉम्प्ट में नहीं है अभी, चलो मैं इंस्टॉल कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल अभी इसी से समझिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इन्वर्टेड कोमा की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, चेंज कर देते हैं, स्कूल लिख देते हैं, ठीक है। स्कूल का नाम जैसे मैंने लिखा दिल्ली पब्लिक स्कूल, जैसे ये एक फेमस, इंडिया का फेमस स्कूल में आता है, तो मैंने इसी का नाम रेपुटेड, कनेक्ट नहीं करना आप मुझे इससे, मैं इसमें नहीं पढ़ाता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल मैंने ये लिखा, तो कोई एरर नहीं आई। अब मैं वापस से इसी स्कूल का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने एक स्कूल का नाम लिख दिया, मैंने स्कूल का नाम लिख दिया होली पब्लिक स्कूल, जैसे मैंने एक स्कूल है मेरा जान पहचान का पब्लिक स्कूल, जैसे एक स्कूल ये भी है होली पब्लिक स्कूल, तो कोई एरर नहीं है। सर एरर कहाँ आएगी, एरर देखो, एरर कहाँ आएगी, जैसे मैंने लिखा कार लिखा, और मैंने यहाँ पे ग्रामर में हम लोग अपोस्ट्रोफी एफ लगाते हैं ना, तो मैंने कोमा लगाया और मैंने लिखा मेरा कार का नाम है होंडा, होंडा सिटी इज हिज होंडा सिटी इज हर्ट्स, मैंने यहाँ लिखा हर्ट्स कार। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, आप एरर भी करोगे तो एरर आएगा। रीज़न क्या है, इन्वर्टेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमा हमने लगाया जरूर, लेकिन ये जो है अपोस्ट्रोफी ये ब्रेक कर दे रहा है यहीं पे, देख पा रहे हो, ये ब्रेक कर रहा है आपका, तो इसीलिए हमें इन्वर्टेड कोमा सिंगल लगाना है, डबल लगाना है, ध्यान रखना है। तो अगर मुझे इसी लाइन को लिखना होगा तो मुझे डबल इन्वर्टेड कोमा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तभी मेरा काम आसान हो जाएगा। होंडा सिटी इज हर्स कार, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा तो किसी भी टाइप की एरर नहीं आएगी, और मैं कार को प्रिंट कराऊंगा तो कार आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, तो होंडा सिटी वाला क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से। तो आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को, नंबर्स को लेते हैं। देखो नंबर का कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल है, नॉर्मल इन्वर्टेड बिना विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, स्ट्रिंग को आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं
किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेते हैं वेरिएबल में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और मुझे नेम चाहिए सिर्फ, तो भैया इनपुट एक मेथड है, इनपुट फंक्शन का यूज किया और मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया कि अपना नेम एंटर करिए। आप लोग बोलोगे सर ये कौन सी भाषा लिख रहे हो आप, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक मैसेज लिखते हो जो यूज़र को दिखता है, तो ज़रूरी नहीं है आप इसको भी याद कर लेते हो, एंटर योर नेम तो इसको याद कर लिया, नहीं, ये मैसेज है। मेन यहाँ पे क्या है, मेन आपको समझना सिर्फ इतना सा है, इनपुट ये वाला, ठीक है, मेन ये समझना है। अगर मैं एंटर करूँगा तो वो देखो ब्लैंक आ रहा है, आपको समझ में कैसे आएगा वहाँ पे करना क्या है। तो आपने कुछ भी लिख दिया और आपने एंटर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली कुछ भी क्या होगा, नेम में स्टोर हो जाएगा। अगर आप प्रिंट कराएंगे नेम को तो कितना आएगा, जो वैल्यू मैंने दी थी। इसीलिए हम लोग क्या देते हैं, एक मैसेज देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट दोबारा फिर लिया। आप बोलेंगे सर बार बार वेरिएबल आप वही यूज कर रहे हैं, यस, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है और मैं इंटरेक्टिव मोड पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम तो सेव कर नहीं रहा हूँ, तो ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपकी बार लिख दिया एंटर योर, मैंने लिखा एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कोई भी मैसेज नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था करना क्या है, हमने कुछ भी लिखा है एंटर कर दिया, वो कुछ भी स्टोर हो गया। लेकिन इस बार पता तो है, एंटर योर नेम बोला है तो भाई लिखिए अपना नाम, तो मैंने लिख दिया भाई अपना नाम, मैंने लिख दिया अपना नाम विकास सक्सेना। और जैसे ही मैंने एंटर किया कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एरर नहीं आई। मैं प्रिंट करके चेक करूँगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई नेम प्रिंट करेंगे तो विकास सक्सेना आएगा, नॉर्मल में इंटरेक्टिव मोड में नेम करूँगा तब भी मेरा आएगा। डिफरेंस बस इतना सा है कि इंटरेक्टिव मोड पे आप नॉर्मल में भी वेरिएबल कॉल करके आप आउटपुट लगा सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक स्ट्रिंग को इनपुट करना आ गया यहाँ से, सिर्फ इनपुट मेथड। एक और चलो ले लेते, मैंने यहाँ पे ले लिया कि एज, मैंने यहाँ पे इनपुट लिया और मैंने यहाँ मैसेज लिख दिया कि भाई आप क्या करो, एंटर योर एज, लिख के आ गया एंटर एज। मैंने लिख दिया यहाँ पे 31, ठीक है, सॉरी 13, ठीक है 13 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर योर एज 13। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है या नंबर लिखा है, कैसे मालूम पड़ेगा ये लेटर या नंबर है? 13 नंबर है ना आपका, 13 इज़ अ नंबर जो कि आपका कहाँ स्टोर हो गया, एज में जाके। अब आप लोग ध्यान से सुनना, नंबर था सर, आपने नंबर के लिए स्पेशल कुछ बताया नहीं, ये भी आपका स्ट्रिंग में जा रहा है, वो भी स्ट्रिंग में आया, भैया आपको कैसे मालूम ये स्ट्रिंग में जा रहा है? कहीं से पढ़ के आए हो? पढ़ के भी आए हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है इसको यूज करो, चेक करो कैसे करेंगे। एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है, टाइप कास्टिंग। इसका यूज ही होता है उस वेरिएबल का डेटा टाइप आइडेंटिफाई करने का। करने कैसे है, आपको बस लिखना है टाइप और उस वेरिएबल का नाम जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मुझे नेम का करना था, तो नेम में क्या हो जाएगा, क्लास क्या मिल गई आपको, str, str मतलब स्ट्रिंग। अगर मैंने आपको फिर से बोला type और मैंने बोला भैया एज बताओ, एज का क्या है भैया, आप बोलोगे इंटीजर, नहीं स्ट्रिंग। नंबर को भी कन्वर्ट कर दिया उसने स्ट्रिंग में, तो नंबर को नंबर कैसे लिया जाए, प्रिंट वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, इनपुट वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर का कैसे करते हैं, तो नंबर का ध्यान से देखिए। नंबर का ध्यान से देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ इनपुट फंक्शन का यूज किया, अब हम लोग जो करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं, इनपुट के साथ आप लोगों का, इनपुट के साथ क्या यूज करने वाले हैं, इनपुट के साथ हम लोग इंट यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी एज लिखा था, एज में मैंने लिखा इनपुट लिखा था ना, और फिर मैंने लिख दिया था एंटर योर एज, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैंने एंट्री कराएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिंग में स्टोर। हमें नंबर को नंबर की तरह ही डील करना पड़ेगा, तो हमें इंट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा और लास्ट में इस ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ब्रैकेट ओपन है तो 2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब मैं जो नंबर डालने वाला हूँ, मैंने अब डाला 13, तो ये जो नंबर है इसको वैल्यू चेक कर लो आप लोग, क्या आएगी, आप लोग अब समझ जाएंगे इसकी क्लास कौन सी आएगी, बोलिए जरा, यस इंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आप लोगों को इनपुट क्लियर हो गया कैसे लेते हैं।
आई बिलीव यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिंट। अभी आपने बीच में देखा होगा मैंने प्रिंट का यूज़ थोड़ा सा करा था, तो थोड़ा सा आइडिया वहाँ से मिल गया होगा। प्रिंट का कमांड जो होता है वो आपका डिस्प्ले कराने के लिए होता है। प्रिंट का जो सिंटेक्स है वो स्मॉल में होता है, सभी लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल में होते हैं। बोर्ड में आप लोगों को आदत पड़ जानी चाहिए, बोर्ड में ये नहीं लिखना है पी कैपिटल, एरर दे देगा, एरर की आधे मार्क्स कटते हैं, हाफ मार्क्स। तो ध्यान रखिए पी कैपिटल नहीं होता है। चलिए बात करते हैं प्रिंट कमांड की। प्रिंट कमांड समझते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ, प्रिंट PRINT, प्रिंट, इसको करने वाले समझने वाले, ठीक है। प्रिंट के लिए प्रिंट लिखा, और उस जो भी वर्ड लिखना है, जैसे आपने लिखा विकास, ठीक है, एंटर कराएंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि विकास डिफाइन ही नहीं है, तो विकास को डिफाइन करो। विकास में कोई वैल्यू डाल दो, मैंने डाल दिया आपका माय नेम। अब प्रिंट कराओ ना, माय नेम आ गया, समझ में आया। जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक आंसर नहीं देगा, जैसे ही आप डिफाइन कर देंगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बढ़े आगे। चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि नंबर्स पे कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे अच्छा नंबर से याद करा है, अगर मैं आपको जरा, मैं आपको टास्क देता हूँ, आप लोग मन में बोलिए जरा, वैसे तो आप लोग जोर से बोलेंगे नहीं क्योंकि आप लोग शायद पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो डिस्टर्बेंस अपने आप को और किसी और को नहीं करेंगे। क्या आंसर आएगा इसका, प्रिंट एज का 13, सही है 13 आया, क्योंकि एज नाम का वेरिएबल हम इस लाइन में बना चुके हैं, ठीक है सर। इनपुट आ गया, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम हम इसको सीखते रहेंगे। अभी जो प्रिंट के कमांड के बाद मेरे पास कुछ टर्म्स हैं, उसको भी मैं देखता हूँ। हाँ कुछ दिमाग में आ रहा है, जो ज़रूरत की चीज़ें वही बता रहा हूँ मैं। देखिए पढ़ाने को तो मैं पूरा 1 बाय 1 लोगों की तरह पढ़ा सकता हूँ, बहुत लंबा टाइम दूंगा। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप लोगों के पास अगर 10 दिन भी है ना, 10 दिन भी है ना, अगर आप 10 दिन में रोज़ के 5 घंटे भी पढ़ लेना मेरे सब्जेक्ट को, तो बोर्ड में एक अच्छा खासा स्कोर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने साल भर तो पढ़ाई करी है, नहीं भी करी तो भी मैं कह रहा हूँ अच्छे से स्कोर कर लोगे। एटलीस्ट आपका 70% प्लस तो हो ही गई है। अगर आपने पढ़ाई करी है, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा करी है, तो डेफिनेटली 65 प्लस तो आना ही है। और अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से करते हैं 30 मार्क्स तो 95 क्रॉस कर देंगे, और अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है। 98 वॉज माई द हाइएस्ट स्कोरर, जो 98 अटेंड किया था। उसके बाद 97, 96, 97 ऐसे कुछ चलता रहा। लास्ट जो टॉपर था वो 96 था, और मेरे स्टूडेंट्स को पता है उसका नाम, ठीक है, मैं बार बार नाम लेता भी रहता हूँ। तो अभी मैं बात करता हूँ प्रिंट की। प्रिंट की बात कर रहे थे, तो प्रिंट में अगर मैंने नॉर्मल सा इन्वर्टेड कोमा लगाया और मैंने यहाँ लिखा हेलो, हेलो, तो क्या आएगा, सीधी बात है हेलो आएगा, है ना, हेलो आएगा ना। अब बात करते हैं, मैंने a इजकल टू लिखा इंट इनपुट, यहाँ लिखा एंटर आ नंबर, तो मैंने लिख दिया 12। b इज इक्वल टू मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर आ नंबर, मैंने लिख दिया 45। और c इज इक्वल टू मैं क्या करने वाला हूँ, इंट नहीं लेके सीधा इनपुट करने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर आ नंबर। ज़रा मुझे बताओ कि अच्छा कुछ एरर आई है, ज़रा एक मिनट रुकना, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। एंटर, एरर बताना जरा, एरर कहाँ पे आई, अगर आपको दिमाग काम कर रहा होगा सर बोलेंगे हाँ एरर समझ में आ गया सर, इन्वर्टेड कॉमा, अब एरर नहीं आएगी। मैंने नंबर लिखा 67, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है 45, c की वैल्यू कितनी है 67। अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, ऑब्वियस है। और a प्लस c करता हूँ तो 79, एरर आया ना। रीज़न क्या है एरर आने का, कि भैया इंटीजर और जो स्ट्रिंग है
वो कभी भी ऐड नहीं होते। तो कभी भी आप इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। ध्यान रखिए ये चीज़ को, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भैया इंटीजर और स्ट्रिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ध्यान रखना है आगे की कॉन्सेप्ट में। तो हम आपको एक और चीज़ें बताने वाले हैं, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा। मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ प्रिंट की। प्रिंट में आपको क्लियर हो गया होगा। प्रिंट में जैसे मैंने बोला कि ए की वैल्यू मैंने बोली थी 5, बी की वैल्यू बोली 7, मैं आपको नॉर्मल लिख देता हूँ, सी की वैल्यू बोली 7, ठीक है। मैंने ए बी सी को इनपुट से नहीं लिया, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी। तो हम डायरेक्ट कमांड भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लेना कैसे देखा, फिर इंटीजर लेना कैसे देखा, स्ट्रिंग सीखा, इंटीजर कैसे होते हैं, चेक करना कैसे सीखा कि स्ट्रिंग किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे, ए बी को लेके चेक करा कि दोनों का एडिशन होता है या नहीं होता है। और साथ में लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया कि प्रिंट के अंदर आप डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन को लिख के भी आंसर कर सकते हैं। आई बिलीव नोट्स बना चुके हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्वेंस बता रहा हूँ जिसमें आपको फिर बोर्ड के प्रोस्पेक्टर पे हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, आ जाते हैं बोर्ड में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको ज्वाइन करिए और क्वेश्चंस पूछते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।